1008.1 क्वेश्चन नंबर 1 के 1 साइन 60 का मान √3/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और गुणा कॉस 60 का मान 1/2 √3 और √3 3 और 2 में 2 से गुणा 4 अब प्लस 1 में 1 से गुणा 1 और 2 दूनी का 4 4 4 के एलसीएम 4 4 से 4 एक बार में तो 3 में 1 से गुणा 3 फिर 4 4 एक से गुणा तो 1 3 1 4 और 4/4 यानी 1 आंसर। फिर 2 tan 45 का मान 1 होता है स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 के होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 के होल स्क्वायर 2 1 के स्क्वायर 1 प्लस √3/2 √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4 माइनस √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4 2 में 1 से गुणा होगा 2 और प्लस 3/4 और माइनस 3/4 3/4 प्लस में अब एक बार माइनस में प्लस और माइनस कटेगा तो बचा कितना 2 तो ऐसा इसका होगा 2। नंबर 1 तीसरा 3 नंबर cos 45 का मान होता है 1/√2 और sec 30 मतलब cos 30 का मान √3/2 sec 30 का मान 2/√3 और प्लस cosec 30 यानी sin 30 का मान 1/2 तो cosec 30 का मान 2 ये हो गया 1/2 और √3 एलसीएम √3 से √3 एक बार में तो 2 एक यहाँ और 1 से √3 बार में तो ये हो गया 2√3 1/2 गुना √3 बटा 2 प्लस 2√3 ये हो गया √3 बटा √2 प्लस 2√3 फिर गुणा करने पर 2√2 से √2 और 2 2√2 प्लस √2 और √3 √6 2√6 रूट से गुणा होगा तो 2 3 6 2 10 का 10 तो फिर पुनः हर का परमेयीकरण करने पर हर का परमेयीकरण में ध्यान यही रखना है कि प्लस चिन्ह चेंज होगा प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस t प्लस 2√6 गुणा 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6 √3 का गुणा 2√2 के साथ ये हो गया 2√6 माइनस फिर √3 का गुणा 2√6 के साथ तो 2√18 बटा फिर 2√2 का गुणा इसके साथ 2 दूनी का 4 और √2 4 दूनी की 8 फिर 2 दूनी की 4 और √12 4√12 फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस 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 2 दूनी का 4 और 6 दूनी की 12 2 प्लस प्लस माइनस 2 दूनी का 4 4 छक्का 24 प्लस
4√12 प्लस 4√12 कट गया, तो ऊपर हो गया 2√6 माइनस 2√18, ये बच गया -24। फिर इसमें से 2 कॉमन लेने पर √6, 2 कॉमन √6 और फिर √18, अब बटा 8 में से 24 गया -16, 2 से 16 8 बार में ये हो गया √6 माइनस √18 बटे -8। हर में माइनस नहीं होता, तो माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस माइनस था आगे है तो प्लस, ये प्लस था पीछे गए तो माइनस, ये हो गया -8, माइनस माइनस ये कट गया। फिर √18 माइनस √6 बटे 8, 18 का वर्गमूल 3√2 माइनस √6 बटा 8, 18 का मतलब 3 का 9 दूनी की 18, 3√2 माइनस 6 बटा 8। पहला के क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 यानी साइन 60 का मान √3/2, साइन कॉस का उल्टा है तो 2/√3 बटा सेक 30 यानी cos 30 के मान √3/2, तो इसका मान होगा 2√2/√, उल्टा एकदम cos 60 1/2 और cot 45 के मान 2 और √3, 2√3 कैल्सियम 2√3, 2 से 2 कट गया √3, 1/√3 जैसे तो यहाँ बटा में 1, इधर बटा में 1 से 2√3 बार में तो प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया तो 2 दूनी का 4। फिर √3 और 2 एलसीएम ये हो गया 2√3, √3 से √3 कट गया तो बचा 2 और 2 में 2 से गुणा करने पर 4। फिर 2 से 2 कट गया तो प्लस √2 से 2 कट गया तो बचा √3 में 1 से गुणा करने पर √3। फिर ये प्लस 1 से 2√3 बार में, तो यहाँ 1 से में गुणा 2√3 से गुणा करने पर ये हो गया 2√3, ये 2√3 और 2√3 कट गया तो बचा यहाँ पे 3√3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 4, यहाँ पे भी √3 प्लस 2√3, 3√3 ये प्लस 4। हर का परिमेयीकरण करने पर हर का परिमेयीकरण में चिन्ह जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4, अब जो हर का परिमेयीकरण प्लस वाला ही हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 और फिर 3√3 माइनस 4, तो इसका गुणा पहले इसके साथ 3 का 9 √3 है √3 नतिया 27 माइनस फिर इसका गुणा इसके साथ, ये हो गया माइनस 3 चौका 12 और 12√3, फिर पुनः गुणा इसका गुणा इसके साथ, तो प्लस माइनस चपकिया 12 और रूट माइनस फिर 4 का गुणा इसके साथ माइनस प्लस 4 चौका 16, फिर बाटा फिर इसका गुणा इसके साथ, तो 3 का 9 और √3 नतिया 27 प्लस माइनस फिर इसका गुणा इसके साथ 3 चौका 12 12 रूट
ये हो गया फिर 4 का गुणा 3√3 के साथ, ये हो गया प्लस 7 की 12√3 प्लस माइनस माइनस फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 चौका 16। तो बचा ये हो गया 27, 27 16 43। अब माइनस माइनस 12√3 माइनस 12√3 24√3 बटा 27 में 16 गया 11, अब माइनस 12√3 प्लस 12√3 दोनों आपस में क्या हो गया, ये कट गया। तो आंसर हो गया हम लोग का √43 माइनस 24√3 बटा 11। 5 cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुना 31 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान तो 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर जस्ट करता प्लस cos 30 यानी √3/2 का स्क्वायर। ये हो गया 5 1 का 2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 मतलब 2/3 यानी 4/3 माइनस 1 बटा ये हो गया 1/4 प्लस 3/4 ये हो गया 5/4 4 चौका 16 16/3 माइनस 1 बटा 4 4 के एलसीएम 4 4 एक बार में तीन कहिया 1 4 4 के 3 कहिया 3 फिर 4 3 का एलसीएम 12 4 से 12 3 बार में 3 बार 3 5 15 अब प्लस 3 से 12 4 बार में 3 चौका 12 16 चौका 16 में 4 से गुणा 64 माइनस 1 से 12 12 बार में 1 में 12 से गुणा होगा तो 12 बटा 1 का 3 4/4 कट गया। बाटा में का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये हो गया 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 7 9 में से 2 गया 7 7 में से गया 6 यानी 67/12। विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके मान के बराबर है? साइन 60 cos 60 tan 60 साइन 30। तो क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। टू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 2 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कि 1/√3 का स्क्वायर बटा ये हो गया 2/√3 बटा 1/√3 का 3 ये हो गया 2/√3 1 का 3 के 3 1 से 3 3 में 1 से 3 से गुणा होगा 3 प्लस 3 से 3 का 10 का 10 बटा 2/√3 3 1 4 4/3 जब भागा में तो कहा जाएगा गुणा में तो मान उलट पलट जाएगा 3 4/3/4 2 दूनी की 4 ये हो गया 3 बटा 2√3
यानी कि 2/2 रूट 3 हर का परमेयीकरण करने पर 2√3 गुना 2√3/2 रूट 3, तो ये होगा 3 दूनी का 6√3 और 2 दूनी का 4 और √3 3 4 4 12 6 दूनी 12, ये हो गया √3/2। तो इसमें से किसका मान √3/2 होता है? sin 60, cos 60, tan 60, sin 23। तो sin 60 का मान √3/2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा sin 60, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। tan स्क्वायर 45 बराबर कितना होगा? tan 90 डिग्री 1, sin 45 0। सॉल्यूशन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 tan 45 का मान 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 1 का 45 का मान 1 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस 1, ये हो गया 1 प्लस 1, तो ये 1 कट गया, कितना बचा? 0, 0/2, तो ये हो जाएगा 0/2, यानी कि कोई भी संख्या, कोई 0 से कोई भी संख्या प्राप्त भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 0। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी। 3 sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए से जांच करते हैं। तो ऑप्शन से जब a बराबर 0 डिग्री तब sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a का वैल्यू 0 बराबर 2 sin a 0, तो ये हो गया sin 0 बराबर 2 sin 0, यानी sin 0 का मान 0, ये 2 sin 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 0 डिग्री। 4 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर है? tan cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री tan 60 डिग्री sin 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो ये हो गया 2 गुना 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 3 का भाई किसका वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 गुना 1 2/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर 1/3, 2/√3 बता नहीं है 1 का 3 कैल्सियम 3, 1 से 3 3 बार में, तो 1 में 3 से गुणा होगा तो 3, माइनस 3 से 3 कट गया, 1 बार में 1 से गुणा होगा तो 1, ये हो गया 2/√3 बटा 2/3, भागे में है तो कहाँ जाएगा? गुणा में, तो मान जब गुणा में होगा तो 2/3 है, 3/2 पलटने पर 3/2, ये 2 2 कट गया, बचा कितना? 3/√3, 3/√3। हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर √3 से गुणा √3 से भागा, तो ये हो जाएगा 3√3 √3 √3 3, 3 का कट गया, बचा कितना? √3। तो इसमें cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान √3/2, tan 60 का मान होता है √3, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी tan 60 डिग्री, मतलब कि tan 60 डिग्री का मान बराबर होता है √3 के बराबर। 2 क्वेश्चन नंबर 3,
यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। tan a प्लस b बराबर √3, tan a प्लस b बराबर √3, यानी कि tan में √3 का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। दोनों तरफ tan लेफ्ट राइट, tan आपस में कट जाएगा। ये बचा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न में दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3, यानी कि tan में कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री, दोनों तरफ लेफ्ट राइट, tan बराबर tan कट गया। बचा a माइनस b बराबर 30, समीकरण नंबर। बाई विलोपन विधि, बाई विलोपन विधि 3.3 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि विलोपन विधि क्या होता है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 सॉरी प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस ही चिन्ह लिया जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। b एक बार सॉरी b प्लस में एक बार b माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। ये a 2a 60 30 90, इसलिए a बराबर 90 गुणा में तथा आ जाएगा भागा में 2 से 45 बार में, यानी a का मान कितना हुआ 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45, a का मान समीकरण 1 में रखा जाए या समीकरण 2 में रखा जाएगा, आंसर सेम आएगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण a बराबर दिया है यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान यहाँ दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर 60 डिग्री प्लस 45 दे गया तो माइनस 45, तो यानी b का मान आ गया 15 डिग्री। तो कोण a बराबर यहाँ पे आया 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हम लोगों का आंसर हुआ। एग्जाम के दृष्टि से बहुत दिव्य क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, जबकि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, इसलिए यह असत्य। 1 नंबर जो है वो असत्य है। 2 नंबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, होता है साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला गलत है। साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। इस सब में से अधिक है तो 1 से 1/2 1/√3/2 1, यानी मान में वृद्धि होते गया है, तो ये सत्य है। 3 नंबर थीटा में वृद्धि होने कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि कोस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान √3/2, फिर
साइन साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1/2, और कॉस यानी यहाँ से घटते जा रहा थी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। सभी मानों के लिए नहीं होता है तो सिर्फ 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री, या साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री में ही मान बराबर होता है, नहीं तो अन्यथा 5 अनुपात में नहीं होता है, इसलिए यह असत्य है। 5 नंबर, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो कॉट ए पर मतलब कि कॉट ए दिया है, ए का मान दिया 0, कॉट ए बराबर 0, यानी tan 0 डिग्री का मान होता है 0, tan का उल्टा कॉट, तो यानी कि 1/0, 0 से कोई भागा देने पर परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित इंडिफिनिट मान इंडिफिनिट निकलेगा, इसलिए यह सत्य